बाबा बागेश्वर को कहां से मिलती है शक्ति? धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियों के राज से उठा पर्दा। बाबा की एक तस्वीर ने खोल दिया रहस्य। प्लेन में भी अपने साथ लेकर जाते हैं बाबा बागेश्वर। अगर कथा में नहीं होगी वो तस्वीर तो धीरेंद्र शास्त्री नहीं कर पाते चमत्कार। आखिर क्यों? जिस राज के खुलासे के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उस राज से पर्दा उठ ही गया है। चमत्कारी राज के पीछे की वजह अब सामने आ चुकी है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियों का राज अब सबके सामने है। धीरेंद्र शास्त्री को इतनी शक्ति कहां से मिलती है? किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं? ये सारी रहस्य अब रहस्य नहीं रहेंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के भीतर कहां से वो अदृश्य शक्ति आती है? एक तस्वीर सामने आने के बाद अब वो सबके सामने है। धीरेंद्र शास्त्री जहां भी कथा के लिए जाते हैं वहां पर्ची काटते हैं, लोगों के मन की बात जान लेते हैं कि सामने वाला उनके पास क्यों आया है। लेकिन सब परेशान और हैरान इसलिए थे कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के भीतर इतने रहस्य कहां से आए। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां भी जाते हैं अपने मालिक को लेकर ही जाते हैं, अपने सरकार को लेकर जाते हैं, चाहे वो कार से जाएं या फिर प्लेन से। धीरेंद्र शास्त्री उन्हें ले जाना कभी नहीं भूलते हैं। धीरेंद्र शास्त्री हर जगह अपने साथ साथ उन्हें लेकर जाते हैं। आखिर वो कौन है जो बाबा बागेश्वर को शक्ति देते हैं और धीरेंद्र शास्त्री उन्हीं की बदौलत ही चमत्कार कर पाते हैं? तो अगले 1 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए, हम उस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री ने धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया से ही बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बढ़ी है। धीरेंद्र शास्त्री राम कथा कहते हैं, इसके लिए वो देश के कोने कोने में होने वाले आयोजन में शामिल होते हैं। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर भक्तों में अथाह उत्साह रहता है, वो शामिल होने के लिए भी पहुंचते हैं। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में वो एक तरफ जहां हवाई जहाज में अपने आराध्य भगवान हनुमान के साथ हैं, भगवान हनुमान के साथ जो तस्वीर उन्होंने हवाई जहाज से शेयर की है, दरअसल वो उनकी शक्ति है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शक्ति बिल्कुल उसी तरह ठाठ से हर उस जगह जाती है जहां धीरेंद्र कथा करते हैं। वे कई मर्तबा खुले मंच से कह चुके हैं कि भगवान हनुमान की इस मूर्ति का उनके साथ जाना जरूरी है, इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ वे बीएसएफ जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम पर पेशी के लिए लगी लोगों की भीड़ के भी फोटो हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड ये तस्वीरें लोगों को पसंद आ रही हैं। भगवान हनुमान की तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा, जन्मों जन्मों तक आप मेरे और मैं आपका दास रहूं। हे बालाजी सरकार, मुझ पर बस इतनी कृपा करना, आप मेरे और मैं आपके पास रहूं। बता दें, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगली कथा उत्तराखंड में होने जा रही है। वो 4 नवंबर को राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम रायपुर में दिव्य दरबार लगाएंगे। बता दें, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार देश के कई हिस्सों में राम कथा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुखी लोग एक बार भगवान हनुमान की शरण में चले जाएं, उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो कई बार लोगों से कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि हर शख्स का पर्चा बन जाए, वे बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। वहां आकर भगवान के दर्शन करें तो काम हो जाएंगे।